जितने भी लोगों ने कट ऑफ बताया है, बहुत सारे अपने अपने फैक्ट के अनुसार बता रहे हैं, पर मेरा मानना यह है कि कट ऑफ बहुत सारे लोगों ने भ्रमित कर रखा है। जैसे किसी ने 80+, किसी ने 40+, किसी ने कुछ अपने मान के हिसाब से बताया, कोई रियल फैक्ट के अनुसार नहीं बताया। मैं आपको रियल फैक्ट के अनुसार कट ऑफ बताता हूँ। देखिए, जो 2019 में वैकेंसी आई हुई थी, उसमें वैकेंसी बहुत सारी थी। 1,03,000 वैकेंसी थी, जिसमें अप्रेंटिस की वैकेंसी खाली भी चली गई थी। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जिस टाइम वैकेंसी आई हुई थी, तो उस टाइम जो हम लोगों के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हुआ करता था, उसमें प्रैक्टिकल के नंबर जो हैं सही से नहीं मिलते थे। पहले 70, 80, जिसका 2/3 करते थे तो बहुत, किसी के 18, किसी 17 ऐसे नंबर बन रहे थे। लेकिन अब जब 2022 के बाद जो ऐसा हुआ है कि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके नंबर 40+, 90, 99, यहाँ तक कि मैंने जहाँ से दिया था वहाँ पे 99% भी लोगों के आए हुए हैं। तो उसका 1/3 करते हैं तब 33 नंबर के समथिंग भर रहे हैं। इससे क्या है कि कट ऑफ में थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि 2022 में इस तरीके से नंबर जुड़ते तो थे, लेकिन नंबर थोड़े कम रहते थे, तो इसलिए 2022 में कट ऑफ को थोड़ा डाउन हो गई। अब भाई दूसरा फैक्ट बताते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि वैकेंसी का जो सीन रहेगा वो थोड़ा कम है, इस चक्कर में भी दिक्कत आ सकती है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ का दिया गया है। मुंबई जोन का देखिए, जहाँ पे पर सीट कितना कंपटीशन है, यहाँ पे देखिए पर सीट, यहाँ पे देखिए आप। दूसरा चंडीगढ़ में भी देखिए, तो हर जगह सीट का अलग अलग क्लियर कर रखा है। भाई आपको हम बताते हैं कि जैसे इसको दे रखे हैं हम, यहाँ पे कहीं पे भी देख लीजिए अलग अलग कट ऑफ रहती है। अब दूसरा फैक्ट ये पड़ेगा कि कट ऑफ जो है ज़्यादा हाई इसलिए नहीं जाएगी, उसका रीज़न ये है, सबसे बड़ा रीज़न ये बन रहा है कि जब हम इसमें कर रहे हैं, तो एक अभी नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें ये बोला गया है कि UR जिसका कट ऑफ जो है नंबर 2/3 और 1/3 करके अपनी कैटेगरी क्रॉस कर लेता है, तो वो उस कैटेगरी में चला जाएगा। तो इससे ये इफ़ेक्ट बढ़ेगा कि जिस नंबर से हम लोगों के नंबर तेज़ी से बढ़ेंगे, तो उतना नंबर अगर बढ़ जाता है तो फिर हम उसमें बाहर चले जाएंगे, उससे हम लोगों की 20% वैकेंसी अलग रहेगी। इससे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि कट ऑफ थोड़ा डाउन होगा। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी हम लोगों का अभी तक नॉर्मलाइजेशन जो भी हो के सब हुआ था, पेपर का लेवल भी थोड़ा डाउन हो रहा है। इसलिए डाउन नहीं, मीडियम है, ना ही हार्ड है, ना ही। मैंने ग्रुप में जब वोटिंग करवाई तो उसमें भी बहुत से लोग 50+, 50 के समथिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिससे क्या है थोड़ा मालूम पड़ रहा है कि। और तीसरी चीज़ ये है कि CCA वाले भाई थोड़े कमज़ोर होते हैं, इसलिए क्या है ये नौकरी करते हैं और नौकरी से ही पेपर देने आते हैं। कुछ भाई तो ऐसे होते हैं कि मजबूरी में नहीं देने आ पाते, तो इस चक्कर में कट ऑफ थोड़ी डाउन चली जाएगी। अब मेरा मानना ये है कि जितनी भी कट ऑफ पिछली बार गई थी किसी भी जोन से, जैसे 40 गई थी, किसी भी जोन से 40 गई थी, किसी से 41 गई थी, ऐसे अलग अलग कट ऑफ गई थी, इस तरीके से कट ऑफ गई थी। अब चंडीगढ़ जोन की समथिंग गई थी 50 के समथिंग गई थी। और हर जोन की जब हम देखते हैं तो हर जोन की अलग अलग कट ऑफ रहती है, ठीक है, 50। तो इस बार मेरा मानना है कि जितनी भी कट ऑफ पिछली बार गई थी, अगर ज़्यादा नंबर लाते हैं तो वो UR में चला जाएगा। और जो 1/3 का क्राइटेरिया बढ़ा है, नंबर 2/3 करके बढ़ रहे हैं, तो वो उसका फ़ायदा उठा के नॉर्मलाइजेशन होके वो सीधे UR में चले जाएगा। तो इस चक्कर में कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। अब कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ वही आप लेके चलिए जितना भी पिछली बार गई थी, उसमें 10% उसमें 10 नंबर ऐड कर दीजिए। जैसे किसी की 40 गई थी तो उसमें 10+50, ठीक है। दूसरा क्या है,
पिछली बार जिसकी 50 गई थी उसमें 10 60। तो मेरा ऐसा मानना है वैकेंसी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और कट ऑफ पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सभी में 80 प्लस के ही 80 के समथिंग ही कट ऑफ गई है। तो इस बार भी यही मानते हुए मैं कट ऑफ को एकदम इस्पेक्ट बिल्कुल भी मतलब सटीक बता रहा हूँ। अगर आंसर की आने के बाद आप ये चेक कीजिएगा, अगर ये हो तो आप मेरे चैनल पे आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बार जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 48 से लेकर 55 के बीच में रहेगी। कितनी रहेगी? 48 से लेके 55 के बीच में रहेगी। यकीन नहीं हो तो आप जब आंसर आ जाए तो उसमें मेरा ये चैनल सेव कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और आए तो मुझे एक बार ज़रूर बताया कि आप भैया आपने जो बताया था वही आया है। कितना? 40। मैं एक बार फिर बताता हूँ, 48 जिसका बन रहा है और 55 के समथिंग आ रहा है, दोनों को मिला के कितना? 48 से 55 के बीच में। कैसे? 48 से 42 से 1/1 कैसे? 1/3 प्लस 2/3 करने के बाद मैं ये रियल आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और आप जब आंसर किया जाए, रिजल्ट आ जाए अप्रैल 15 अप्रैल तक ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। मेरा जहाँ तक मानना है 72 दिन भी अगर लेके चलें तो ये 15 फरवरी को लगभग इसका आंसर किया जाएगा। और उसके बाद में ये लगभग 15 अप्रैल की तरफ डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग। तो कब तक मान के चलें? 15 अप्रैल 15 अप्रैल तक हम लोग ये मान के चलते हैं। ठीक है भाई, राम राम सारे भाइयों, थैंक यू सो मच।